हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन था और इसमें आपसे कुछ चीजें पूछी गई थी। इसमें अमोनिया फॉर्मेशन दी गई थी 3 स्टेप्स के अंदर और पूछा गया था कि 2 मोल अमोनिया से कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमें हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था और इसमें कितना आंसर आना था, तो आज हम वही चेक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी राइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको इक्वेशंस लिखनी होंगी सारी। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस लिख देते हैं सारी को, जिससे हमें आसानी हो जाए कि हमें करना क्या है। दूसरी रिएक्शन में कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और एक कैल्शियम का कंपाउंड बना रहा है विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन। और तीसरी इक्वेशन में क्या है, कैल्शियम साइनाइड 3 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बना रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। अब यहाँ पर यील्ड गिवन है, ये बन रहा है आपका 50%, ये इसकी यील्ड दी हुई है आपको 100%, और यहाँ पे अमोनिया की यील्ड दी है 50%। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान था। अगर हम यहाँ देखें तो हमसे पूछा गया है कि 2 मोल अमोनिया को कितने कैल्शियम रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट x मोल ऑफ कैल्शियम नीडेड फॉर अमोनिया, कि हमें अमोनिया के लिए कितने कैल्शियम चाहिए होंगे। तो हमने उसे मान लिया x, यहाँ हमने लिख दिया x मोल। अब x मोल कैल्शियम हमने यूज किए तो हमारा जो यील्ड बन के आया वो 50% बन के आया। तो यहाँ पे x मोल यूज हुए होंगे, तो उसका 50% अगर मैं निकालूं तो हमारे पास x/2 कैल्शियम यहाँ पे कंज्यूम हो गए, कि हमारा जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे x कैल्शियम हमने लिए थे और x/2 कैल्शियम हमारा बना। अब हमने x/2 कैल्शियम यहाँ पर लिया और कैल्शियम साइनाइड का एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी परसेंटेज 100% थी। तो अगर मैं यहाँ पे x/2 कैल्शियम ले लूँ और 100% इसकी वैल्यू निकालूं तो मेरे पास ये आ जाता है x/2 निकल कर। अब यहाँ पर अगर हम x/2 मोल्स ऑफ दिस रिएक्टेंट ले लें तो हमारे पास अमोनिया 50% बन के आ रही है और यहाँ पे 2 अमोनिया है, उनका अगर हम 50% निकालें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास 1 मोल अमोनिया फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि x/2 मोल्स कैल्शियम के 1 मोल अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो 2 मोल अमोनिया के लिए हमें कितने चाहिए होंगे। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं इसे कि 2 मोल अमोनिया हमें बनाना है तो उसके लिए हमें कितने कैल्शियम के मोल्स चाहिए होंगे। तो x की वैल्यू हमारी 4 मोल आ जाती है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा गया था। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कि इसका आंसर होगा हमारा 4 मोल। ये 4 मोल इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन निकालना बहुत आसान था और हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आशा करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।